जय हिंद दोस्तों, रखिए करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है नोशनल इंक्रीमेंट पे। काफी पेंशनर्स नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए रिकॉर्ड से कार्रवाई कर रहे हैं भारत सरकार के कुछ लेटर के अनुसार या फिर कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। कुछ पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, लेकिन दोस्तों अब आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। बिना कोर्ट केस करे आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ लेटर लिखने पड़ेंगे, कुछ ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, कुछ भारत सरकार के ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है तो कैसे आपको फायदा मिलेगा और कब से कब तक का एरियर मिलेगा, यह मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाऊंगा। तो दोस्तों आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए। और जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 20 फरवरी का, उसके अनुसार आपको 3 साल पहले का एरियर भी मिल जाएगा। अगर आप अभी आवेदन करते हैं या फिर कोर्ट में जाते हैं, तो जिस दिन आपने आवेदन किया होगा या फिर जिस दिन आपने अपील करी होगी कोर्ट में, तो दोस्तों उस तारीख से पहले का 3 साल का आपको एरियर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा नोशनल इंक्रीमेंट की कि कैसे आपको फायदा मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। दोस्तों एक पेंशनर है जिनका रैंक हवलदार है, 24 साल इनकी सर्विस है, अभी ये पेंशन ले रहे हैं एमएससीपी नायब सूबेदार की। तो दोस्तों इनका केस मैं आपको समझाऊंगा। इन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा मिलेगा तो दोस्तों ये पेंशनर्स अब कार्रवाई करेंगे जिसके बेस पर इनको आगे नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब दोस्तों फायदा कैसे मिलेगा ये मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी ये ओआरओपी 3 की भी पेंशन ले रहे हैं। तो क्या ओआरओपी 3 के जो ये पेंशन ले रहे हैं उससे ज्यादा पेंशन इनको नोशनल इंक्रीमेंट में मिलेगी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ी कोई और जानकारी आपको चाहिए या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इनका केस समझते हैं। दोस्तों ये पेंशनर रिटायर हुए थे 31 दिसंबर 2018 को। साइड में आप इनका स्पर्श का पीपीओ भी देख सकते हैं। इन पेंशनर्स ने मेरे से कांटेक्ट किया था कि सर कैसे मुझे फायदा मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। तो दोस्तों आप इस केस को समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। कभी आपको आगे नोशनल इंक्रीमेंट मिले तो उसके बेस पर आपको पता लगे कि कैसे कार्रवाई होती है और फिर कैसे पेंशन बढ़ती है नोशनल इंक्रीमेंट। दोस्तों ये पेंशनर रिटायर हुए थे 31 दिसंबर 2018 को। इनको लास्ट इंक्रीमेंट मिला था जनवरी 2018 का। दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। नोशनल इंक्रीमेंट लेने का एक रूल है, यानी जब आप रिटायर हुए हो और उससे पहले जो आपको एक इंक्रीमेंट मिला है उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप होना चाहिए, तभी आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। दोस्तों इनका इंक्रीमेंट लगता था जनवरी में, लेकिन दोस्तों इनको जनवरी 2019 का इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे जनवरी 2019 का इंक्रीमेंट दिया जाए। आप चाहे तो दोस्तों ये रिकॉर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ये कोर्ट में भी जा सकते हैं। मैंने इनको एडवाइस किया है कि आप कोर्ट में मत जाइए, सीधा आप आवेदन करिए, एप्लीकेशन डालिए रिकॉर्ड को। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जब ये रिटायर हुए तो दोस्तों इनको पेंशन मिल रही थी 23,150, यानी दोस्तों ये रिटायर हुए 31 दिसंबर 2018 को। जब दोस्तों ये रिटायर हुए इनकी बेसिक थी 41,100, इसमें ऐड हुआ मिलिट्री सर्विस से 5,200, ये आया यहां पे 46,300, इसका आधा 23,150 इनको पेंशन मिल रही थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और दोस्तों 23,150 इनको मिलनी थी 1/1/2019 से 30/6/2019। फिर दोस्तों ये ओआरओपी 2 के लिए एप्लीकेबल हुए, क्योंकि पहले ये पेंशन ले रहे थे 23,150, ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन बढ़ी 24,825 और ये एप्लीकेबल थी 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक। फिर दोस्तों ओआरओपी 3 आ गई 1 जुलाई 2024 से, फिर इनकी पेंशन बढ़ गई, यानी 24,825 से बढ़कर हो गई 26,825 और ये एप्लीकेबल थी 1 जुलाई 2024 से अभी तक। अभी इनकी यही पेंशन चल रही है, कितनी? 26,825 ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हैं। अब दोस्तों अगर ये आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने की, फिर दोस्तों इनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा यहां पे 41,100 से बढ़कर 42,300, यानी 1/1/2019 का जो इंक्रीमेंट इनको नहीं मिला वो मिल जाएगा, क्योंकि पे मैट्रिक्स में 41,100 के बाद अगला जो 3% का इंक्रीमेंट आता है वो आता है 42,300। साइड में आप पे मैट्रिक्स भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इनकी पेंशन रिवाइज होगी 42,300 के हिसाब से नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद, एक इंक्रीमेंट देने के बाद।
यानी दोस्तों 42,300 प्लस 5,200 एमएसपी, ये आता है 47,500, इसका आधा 23,750। यानी दोस्तों जब ये रिटायर हुए तो इनको पेंशन मिलनी चाहिए थी 23,750 के हिसाब से, 23,750, और इनको मिली कितनी, 23,150 के हिसाब से। अब दोस्तों जो इनकी पुरानी बेसिक पे थी, इसके अनुसार ही इनको रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिली, कम्यूटेशन का पैसा मिला और लीव इनकैशमेंट का पैसा मिला। जैसा आपको पता है 6 सितंबर 2024 का एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि नोशनल इंक्रीमेंट तो मिल जाएगा, नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ पेंशन पे मिलेगा, बाकी जो अदर बेनिफिट है उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जो इनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया, यानी इनकी 42,300 हो गई, यानी बेसिक पेंशन इनकी बन गई 23,750। इसका फायदा, इसका एरियर इनको मिलेगा 1/1/2019 से 30 जून 2019 तक। यानी पहले जो ये लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे थे 23,150, इसके डिफरेंस का एरियर मिलेगा, यानी 23,150 और 23,750, इसका डिफरेंस आता है 600 रुपए। इसके डिफरेंस से इनको एरियर मिलेगा, वो भी डीए लगा के। मैंने आपको बताया 1/1/2019 से 30 जून 2019 तक का ही इनको एरियर मिलेगा, सिर्फ नोशनल इंक्रीमेंट का, सिर्फ इतना, क्योंकि 1 जुलाई 2019 से इनको मिल चुका है 24,825, और दोस्तों फिर 1 जुलाई 2024 से ही अभी पेंशन ले रहे हैं 26,825। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा किस तरीके से इनको फायदा मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। पुराना जो एरियर है उस पीरियड का सिर्फ वही मिलेगा, बाकी तो इनकी पेंशन ओआरओपी 2 में ज्यादा थी, ओआरओपी 3 में ज्यादा थी, वो तो मिल ही रही है ओआरओपी 3 की। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा सिर्फ पेंशन पे बेनिफिट होगा, पेंशन पे बेनिफिट होगा, यानी जो एक नया इंक्रीमेंट दिया गया उसके अनुसार कम्यूटेशन पे कोई फायदा नहीं होगा, ग्रेजुएटी पे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही लीव इनकैशन पे कोई फायदा होगा। सिर्फ पेंशन का जो एरियर है वही एडजस्ट किया जाएगा, जितना डिफरेंस आ रहा था 600 रुपए, सिर्फ इतना ही दिया जाएगा डीए लगा के, और इनका पूरा एरियर बनेगा 1/1/2019 से 30 जून 2019 तक का। अब दोस्तों हाउ टू गेट नोशनल इंक्रीमेंट। अब दोस्तों ये नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये अप्लाई करेंगे। अगर ये अभी 2025 में ये अप्लाई करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो 20 फरवरी का आदेश है उसके अनुसार जो इनकी अप्लाई की डेट होगी, यानी जब ये आवेदन करेंगे उस डेट से पिछले 3 साल का इनको एरियर मिल जाएगा, यानी 2022 से इनको एरियर मिल जाएगा। हालांकि ये रिटायर्ड 2018 में हुए, 2018 से आगे का एरियर नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको एरियर मिलेगा 2022 से, यानी पिछले 3 साल का, अगर ये अभी आवेदन करते हैं 2025 में। हालांकि दोस्तों अगर ये कोर्ट में चले जाते हैं, अगर कोर्ट लिख के दे देता है कि भैया इनका एरियर कैलकुलेट करो आप 2019 से, यानी जब ये रिटायर हुए तो 1/1/2019 से इनका एरियर कैलकुलेट करो, तब दोस्तों तब इनको 2018 के बाद का पूरा एरियर मिलेगा। हालांकि अगर दोस्तों ये कोर्ट केस नहीं करते, खाली अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों इनको पिछले 3 साल का एरियर मिल जाएगा जब से ये अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये इनकी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। नोशनल इंक्रीमेंट आपको नहीं मिला, कैसे कार्रवाई करनी है, क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे कैलकुलेशन होगी, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।